ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपके मूलांक के आधार पर आपका वार्षिक राशिफल बताया जा रहा है वर्ष 2023 के लिए। इस सीरीज में हमने आपके लिए अभी तक मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 4, मूलांक 5 और मूलांक 6 के राशिफल की वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर अवश्य देखें अपना राशिफल। आज हम मूलांक 7 की चर्चा करेंगे कि मूलांक 7 वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप उनका कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। साथ ही साथ हम उनके उपाय की भी चर्चा करेंगे जो उनके लिए परम लाभदायक सिद्ध होंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। आपके मित्र हैं, आपके संबंधी हैं, आपके जो जानकार हैं, उन लोगों को भी ये अवश्य आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मूलांक 7 वाले लोग केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं और जो आने वाला वर्ष 2023 है वो भी केतु ग्रह के अधिकार में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। मूलांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं? दार्शनिक स्वभाव के, गंभीर स्वभाव के। आप एकाएक उनके स्वभाव को परख नहीं सकते। परोपकारी होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, किंतु अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते या इस तरह से प्रेजेंट नहीं करते कि सामने वाला इनकी अहमियत को समझे अथवा सामने वाले को पता चले कि उन्होंने इनके लिए क्या क्या किया है। ये लोग शांत रहना, अपनी धुन में रहना और अपने काम में लगे रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके सामने चैलेंजेस आते हैं कि जो दुनिया की स्ट्रेटजी है, दुनिया जैसे चाहती है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, तो इसमें थोड़े सा सामंजस्य की समस्या बनती है। तो वर्ष 2023 मूलांक 7 वालों के लिए क्या लेकर आएगा? जितने स्वीट आप हैं, क्या उतना स्वीट ही आपके लिए वर्ष रहेगा? क्या उतना मधुर आपके लिए वर्ष रहेगा? तो चलिए चर्चा हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले मूलांक 7 वालों के करियर की बात करते हैं। देखिए, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए मौके आपको प्राप्त होंगे, कहीं ना कहीं से कोई सोर्स आपको मिलेगा, रिसोर्सेस आपके पास जुटेंगे। और जो लोग अपना व्यापार करते हैं तो वो अपने टैलेंट के दम पर, अपने विचारों के दम पर एक ना सिर्फ पहचान हासिल करेंगे बल्कि उनको लाभ भी होगा। कहने का मतलब है कि पैसे तो आएंगे, जो ग्रोथ है वो तो होगी, साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और मार्केट में आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या विदेश घूमने जाना चाहते हैं अपने कारोबार के सिलसिले में, उनके लिए भी वर्ष उत्तम है और नए नए कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे, नए लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, जिससे आपके कार्य का विस्तार देश के बाहर भी होने की पूरी पूरी संभावना है। जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपने स्किल्स डेवलप करने पे ध्यान दें। कुछ ना कुछ आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, चाहे इसके लिए आप डिप्लोमा कीजिए, चाहे इसके लिए आप कोई ना कोई कोर्स कीजिए। आपके स्किल्स की वजह से इस साल आपको प्रमोशन मिलने वाला है और इस साल आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके स्किल्स की वजह से हो सकता है आपको एक अच्छी जॉब का ऑफर भी आपको मिल जाए। और जो आप रिसर्च करते हैं, जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, उनकी प्रशंसा होगी। और जो आपके बॉस हैं, अगर आप उनको कन्विंस करने में सफल हो गए कि जो आपके काम करने का स्टाइल है उससे, तो आप एकाएक ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल एक लंबी आप छलांग लगाने वाले हैं। बस आपको अपने आप पर काम करना है, अपने आप पर आपको फोकस करना है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन्हें मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी, और जो लोग बदलाव चाहते हैं नौकरी में उनके लिए, या जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो जून से पहले वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सामने वाली स्थिति को अच्छी प्रकार से परख लें। और इस साल हो सकता है आप अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करें। जब आप छुट्टी का दिन होता है या जब आप थोड़े से फ्री होते हैं तो आप थोड़ा फ्रीलांस का काम भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम तो आपकी बन रही है, साथ ही साथ आपका मार्केट में नाम भी बनने वाला है। भले ही आप जॉब करते हैं, भले ही आप व्यापार करते हैं, तो लोग आपको पहचानना आरंभ करने वाले हैं। अब मूलांक 7 वालों के फाइनेंस की बात करते हैं। पैसों के लिए वर्ष आपका अच्छा मैं कहूँगा। इस साल खर्चे बहुत होंगे, एक्सपेंस बहुत होंगे, लेकिन क्योंकि इनकम अच्छी होगी तो आपके जो भी एक्सपेंस है वो कवर हो जाएंगे उस इनकम के अंडर।
जिससे ना सिर्फ आप कुछ बचत भी कर सकते हैं बल्कि आपके जितने भी खर्च हैं उनको भी अच्छे प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। और आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वर्ष में आपको उत्तम लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सावधानी रखनी है क्योंकि निवेश में थोड़ी सी समस्या भी है। तो आप एक्सपर्ट की राय लेकर और जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम्स है साल में, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा आपके साल का जो पूरा रिकॉर्ड है तो शेयर बाजार से आपको लाभ की ही प्राप्ति होगी। आप अपना घर लेना चाहते हैं, आपका सपना पूरा होगा। आप ज़मीन में निवेश करना चाहते हैं, प्लॉट कहीं या फ्लैट कहीं आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और पैसा कहीं भी आप लगाते हैं मार्केट में तो उसमें आपको थोड़ा-सा अधिक जोखिम लेने से बचना होगा, हाई रिस्क से आपको बचना होगा। भले ही वहाँ पे आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा हो तो उसमें आपको थोड़ा-सा जो आपका पोर्टफोलियो है उसको उस हिसाब से मैनेज करना होगा कि आपके एक बैकअप प्लान भी तैयार रहे। और सितंबर के बाद कहीं न कहीं से आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, कोई डील करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा आप सोच विचार के काम करें। यदि आप अत्यधिक के चक्कर में पड़ेंगे, अधिक की चाह रखेंगे तो वहाँ थोड़ा-सा आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपना एक बैकअप प्लान तो अवश्य तैयार रखें और साथ ही साथ जो भी करते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। वर्ष में लाभ आपको है, लेकिन ज़्यादा ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल जो आपने जैसे गाड़ी लेनी है, घर लेना है या कहीं पैसा लगाना है तो उसके लिए वर्ष बिल्कुल उत्तम है। और खर्चे होंगे वो सारे खर्चे आपके इनकम में से ही कवर होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बचत की स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मैं कहाँ निवेश करूँ, कैसे निवेश करूँ। अब मूलांक 7 वालों के रिलेशनशिप की बात करते हैं। अंक 7 वालों के लिए जो 2023 वर्ष है रिश्तों के मामले में मिठास से भरा होगा। और आपको इस साल अपने पार्टनर के काम को भी रिकॉग्नाइज करना है, आपको उन्हें भी सम्मान देना है और साथ ही साथ अपनी बात को भी आपको प्रमुखता से रखना है। यानी एक तरह से ये पार्टनरशिप जो है आपकी फ्रेंडशिप पे बेस होनी चाहिए, जहाँ पर दोनों के कार्यों का सम्मान किया जाता है। और यदि आप अकेले हैं यानी सिंगल हैं तो वर्ष 2023 में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। मनचाहा आपको साथी मिल सकता है और जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी योग अच्छा बन रहा है। और जो पहले से ही शादीशुदा हैं उनके बीच अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई प्रॉब्लम थी तो उसको दूर करने के लिए भी साल बहुत ही अच्छा है। कहीं न कहीं से आप जो अपनी बात कहेंगे वो आपके पार्टनर को समझ आएगी और आपका रिश्ता और अधिक निखरेगा। इस वर्ष आपसी प्रेम, आपसी तालमेल, आपसी समझदारी बढ़ेगी। जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, वो आपके काम आएँगे कि सामने वालों को भी आपकी अहमियत का पता चलेगा। और आप बस इतना कीजिए कि सामने वाले के कार्य को भी महत्व दीजिए, सामने वाले की बात को भी महत्व दीजिए। और कहीं न कहीं से आप अगर इग्नोर करते हैं या थोड़ा अहम का भाव रखते हैं तो इससे आपको बचना होगा। इस साल जो रिश्ते हैं वो बराबरी के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, दोनों हाथ से ताली बजेगी और आपका जो साल है वो ओवरऑल गुड रहने वाला है। अब मूलांक 7 वालों की हेल्थ की बात करते हैं। तो देखिए सेहत के हिसाब से वर्ष तो आपका ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप यदि अपना ध्यान रखेंगे और अपने लिए समय निकालेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन अगर इसके उल्टा करेंगे तो कहीं न कहीं से प्रॉब्लम होगी। आपको थोड़ा-सा शारीरिक व्यायाम पे ध्यान देना है, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना है, योगा प्राणायाम करना है और ध्यान जो होता है ना मेडिटेशन, उसमें आपको थोड़ा-सा अपना टाइम डिवोट करना है और खाने-पीने का परहेज़ रखना है। तेज़ मिर्च मसाले, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, इनसे आपको परहेज़ रखना है। पहले से ही अगर आपको त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी यानी स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या नसों की कोई समस्या थी तो वो समस्या थोड़ी-सी बढ़ सकती है, तो आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी है। और इस साल यदि आप लापरवाही बरतते हैं, यदि आप इग्नोर करते हैं तो आपकी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी, लेकिन आप सावधानी रखते हैं अपने पार्ट पर तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं और कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो उसमें आपको अपने हेल्थ को भी पूरा तरह से ध्यान देना है। खासकर जो लंबी यात्राएं होती हैं या जो हिल स्टेशन पे आप जाते हैं, लंबे समय के लिए आप जाते हैं, तो उसमें मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपको अपनी जो अगर आपकी दवाई चल रही है या कोई आपका खाने पीने का रूटीन है तो उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और सितंबर अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस वर्ष। अब मूलांक 7 वालों के उपाय की चर्चा करते हैं कि यदि आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य से संबंधित या रिश्तों में कोई मतभेद ज़्यादा हो गए हैं या कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि आपको जो वर्ष है उस हिसाब से नहीं बीत रहा जिस हिसाब से होना चाहिए,
भले ही हमें 99% रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आपको 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको करना क्या होगा उपाय? आप पूरे वर्ष भगवान श्री गणेश जी की उपासना कीजिए। भगवान श्री गणेश जी की उपासना से बढ़कर इस वर्ष आपके लिए कोई भी कल्याणकारी साधन नहीं है। मंदिर में ध्वजा और नारियल चढ़ाएं, गणेश जी को दुर्वांकुर, पान का पत्ता, सुपारी अर्पित करें। विधि विधान से प्रत्येक मास की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना, श्री गणेश चालीसा का पाठ करना, श्री गणेश कवच का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। तीर्थ स्नान करें, गंगा आदि नदियों में आप स्नान करने के लिए जाएं। देवी माँ भगवती की उपासना करें। इस वर्ष आप कंबल का, गर्म कपड़ों का और दवाइयों का दान करें। दवाई आप वितरित करें, या जो आपको लगता है ये सहायता के योग्य है, इनकी हमें सहायता करनी चाहिए, अन्न से, जल से, दवाई से, जैसे भी बन पड़े आप इस वर्ष उपकार करें और सबकी सहायता करने की चेष्टा करें। जितना आपसे बन पड़े सहायता करें। और वर्ष में आपको कम से कम 31,000 बार आपको भगवान श्री गणेश जी के मंत्रों का जप करना है, विधि विधान से, अपनी कामना कह के, अपनी रोग और कष्ट निवृत्ति की प्रार्थना कह के, और शुभ मुहूर्त को देख के। और ये वर्ष आपका श्री गणेश जी की कृपा से ही उत्तम बीतने वाला है। तो यह था मूलांक 7 का वार्षिक राशिफल वर्ष 2023 के लिए, कि करियर उनका कैसा रहेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और उपाय की हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, और आगे भी इसे शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। अब इस सेगमेंट में जो मूलांक 8 है और मूलांक 9 है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष पर आधारित संपूर्ण राशिफल वर्ष 2023 का वो भी शीघ्र ही हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट कीजिए। अभी आगे दीजिए, मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।